students, have a very sweet day to all of you. जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरे ही स्टूडेंट की फरमाइश थी सर एक प्रैक्टिकल सोल्व कर दीजिए, तो प्रैक्टिकल नंबर 5 है आपका और देखिए कैसे सोल्व होता है। आपने अच्छी तरह समझना है और फिर इसको खुद करके देखना है। जी हाँ, पहला ट्रांजेक्शन जो है इसमें है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,75,000। 1,75,000 बिजनेस में लगाया, वो कैश लगाया, तो वो 1,75,000 कैश के ऊपर बिजनेस में आएगा 1,75,000 और ये कहलाएगा हमारे पास बिजनेस के लिए कैपिटल। जब भी कैश इंट्रोड्यूस होता है वो हमारी कैपिटल अपने आप ही होगा। अब हमारे पास आ रहा है 1,75,000 रुपये, यहाँ आया 1,75,000 कैपिटल का। पहले ट्रांजेक्शन से आप सबको नॉलेज है कि जो पैसा आता है वो कैश के रूप में लगता है और वो कंसीडर होता है कैपिटल। सेकंड ट्रांजेक्शन यूनिफिकेशन होती है, बड़े ध्यान से समझते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से माल लिया है। आज से पहले नाम नहीं थे, उधार लिया, नगद लिया, पहले एक सवाल में नहीं सीखा। हमने गुड्स खरीदी है, रोहित से खरीदी है 50,000 रुपये की गुड्स खरीदी है। इसमें इसका इम्पैक्ट क्या आया, इसका अफेक्ट क्या होगा, 50,000 रुपये का स्टॉक बढ़ेगा। और फिर कैश तो लेनी है, हमने लिया उधार और रोहित नाम का बंदे से उधार लिए, तो रोहित हमारा जो है वो क्रेडिट की सप्लायर बन जाएगा। हमारे पास 50,000 रुपये की गुड्स आनी है, अब तक गुड्स 0 थी, अब कितनी आएंगी 50,000 रुपये की गुड्स आएंगी, 50,000 की गुड्स आई है। अब कैश तो गया नहीं, तो कैश में से माइनस कर देते, पर ये आएंगे रोहित से आई है। जब किसी का नाम दिया तो इसका मतलब उधार है, तो रोहित नाम का बंदा हमारा क्रेडिटर है, तो यहाँ क्रेडिटर डाल रहा हूँ और क्रेडिट लिख रहा हूँ रोहित। रोहित नाम के बंदे से उधार लिए, इसके पैरेलल ही मैं 50,000 रुपये। अब देखते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ होगा। जब खरीद रहे हो तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक में आ गया। उधार खरीद रहे हो तो क्रेडिटर बढ़ रही है, इनकी रोहित अंदर आ गया। अब टोटल लगाइए 1,75,000 प्लस 50,000, टोटल हो गया 225। इधर भी देखिएगा 1,75,000 प्लस 50,000। हमारे दो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हमने कर दी है। थर्ड है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है, उधार कस्टमर को देती है। कस्टमर हमारा यहाँ मनीष है, 20,000 रुपये का माल हमने मनीष को बेचा, नहीं 17,500 का माल। जिस माल की कॉस्टिंग कितनी है 17,500, 17,500 का माल मनीष को बेचा 20 में। जो 17,500 का स्टॉक कम होगा, क्योंकि 17,500 का माल आपके यहाँ से बिकेगा, 17,500 का आपका स्टॉक कम हो गया, ये स्टॉक ये मेरे पास बच्चों 17,500 का स्टॉक कम हो गया। मनीष से कितने लेने हैं 20, यानी कि इसको प्रॉफिट में बेचा है, वो प्रॉफिट है 2,500 रुपये। कितना है 2,500 रुपये। तो मनीष क्योंकि हमारे डेटर्स हैं, जब उधार माल बेचते हैं डेटर क्रिएट होते हैं, तो हम मनीष आते हैं। देखिएगा इम्पैक्ट क्या है, आपने माल बेचा है 17,500 का माल 20 में बेचा, प्रॉफिट तो है ही है। 17,500 का माल बेचा है, स्टॉक में 17,500 का माल कम है। 20,000 मनीष से लेने हैं, लो जी मनीष से लेने हैं 20,000। अब क्या हुआ 2,500 रुपये अभी भी फालतू है, 20 ऐड हुए हैं, 17,500 माइनस हुए हैं, 2,500 फालतू है, 2,500 प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ आता है कैपिटल में आता है। हो गया ट्रांजेक्शन पूरा। लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस करते हैं, प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड करते हैं। क्लियर। नाउ 1,75,000 इसका टोटल प्लस स्टॉक रह गया 32,500। 50,000 में 17,500 माइनस हो गया 32,500 प्लस 20,000 इक्वल टू हमारा टोटल हो जाएगा 1,77,500। ये 2500 लिखने का तरीका ये है, 2500 इसके बिल्कुल नीचे लिखिएगा प्लस 50,000। 1,27,500 1,27,500 ठीक है बेटा। वैसे एक 1,95 और 2,000 भी है, ठीक है।
195 और ये आ गया हमारे पास, देखते हैं एक बार ये नंबर तो 177,550, ये हो जाएगा 127,500, ये भी मेरे पास 127,500 ही आ रहा है, नोटिस हो गया। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर स्टोर से अलग होता है, फर्नीचर तो एसेट है, स्टोर तो हमने बेचना होता है, फर्नीचर हमने रखना होता है ताकि कस्टमर आकर बैठे और उससे बिलिंग कर सके। फर्नीचर एसेट्स, हमने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए, कितने का 10,000 का, ना नगद ना उधार, तो समझ में नहीं आ रहा तो नगद, क्योंकि उधार के लिए उसको नाम देना जरूरी था कि किससे ले रहा है, ये नगद ट्रांजैक्शन। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, 10,000 कैश चला गया आपके पास से। एक नई चीज और ऐड होगी, क्या, फर्नीचर। इसके पहले भी 10,000 में जोड़ देंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे फॉलो करते रहना बच्चों, आपसे समझ जरूर हो जाएंगे। मुश्किल वो तब तक है जब तक आपने अपने गुरुजनों को फॉलो नहीं किया है, आपने अपने टीचर को फॉलो किया, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है आपको स्केल चलाने में शुरू में या लगे कि मैं कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ गया, लेकिन करते वक्त गलतियाँ हों, कोई बात नहीं, डू मोर एंड मोर अटेम्प्ट ताकि आप इसको सक्सेसफुली कर सकें। और ये मेरे पास 127,500 है, ये क्या हुआ, ये भी 127,500 है, तो यहाँ 10 कम हुए हैं, 10 यहाँ ऐड हो गए हैं, तो उससे बराबर आ गया। अब मेरे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 5, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ऑफ 48,500 रुपये का हमने दिया। रोहित को देने के लिए रोहित को देने आपने 50,000, रोहित को हमने देने 50,000, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने कितने दिए थे 48,500 और फुल सेटल कर दिया। भाई आप तो बाकी भी देना, अगर किसी को फुल सेटल करना है आसान, आपने पूरी लायबिलिटी उतार दी है। रोहित को असल में देने तो आपने कितने हैं, रोहित को आप देंगे 48,500, कैश में कितने कम होंगे, जब देंगे तो 48,500 कम हो जाएंगे, लेकिन रोहित की लायबिलिटी पूरी उतारनी है, तो रोहित की लायबिलिटी कितनी हो रही है 50,000 की, फुल सेटलमेंट कर रहे हो, तो गैप कितने का है 1,500 रुपये का। जब आप रोहित को 48,500 दे रहे हो तो कैश तो 48,500 कम हो रहा है, उसकी लायबिलिटी फुल उतर रही है, तो इसमें आपको क्या होता है 1,500 रुपये का फायदा होता है, क्योंकि रोहित आपको क्रेडिट को 50 देने थे, 50 में 48 दे रहे हो, तो आप 1,500 रुपये बचा रहे हो, वो बचत आपका क्या है, लाभ है। लाभ में तो क्या करेंगे 1,500 इसको ऐड कर देंगे और ये लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। दोबारा समझिएगा इसके बाद, रोहित को हम पेड करें 48,500, तो कह रही हैं आपका फुल सेटलमेंट हो गया जी, अब हमने बाकी कुछ नहीं देना। रोहित को तो आपने कुछ नहीं देना, तो रोहित को 50 के 50 खत्म, तो रोहित हो गया 0। अब रोहित को तुमने 50 कम कर दिए, यहाँ तुमने कम किए हैं कितने 48,500, गैप है अभी 1,500 आप बचा रहे हैं रोहित में से, है ना, वो 1,500 आप बता रहे थे, कहते हैं ऐड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 15 में से 8 ये आएगा 500, 14 में से 8 के 6 और ये आएगा 15 में से 4 के 11, 1,16,500 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1,89,000। 1,500 इसमें ऐड हो गए 2,000 और 1,89,000 प्लस 0। अब ये 1,89 है, इधर का भी 1,89 होना चाहिए, जोड़ते हैं 10 और 20 30, 30 और 32 62,500। 62,500 में अगर 16,500 आप ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से वही आना है जो हम चाहते हैं, 1,89 मैंने नोट कर लिया है 1,89। अब ट्रांजैक्शन नंबर है F, कैश मिला है, मनीष से कैश आया है, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष हमारा डेटर था, जिससे हमने पैसे ले लेते थे, कितने लेने थे 20,000, और मनीष ने हमें 20,000 दे दिए। अब कैश मनीष के पास से हमारा आ जाएगा, अर्थात 20,000 मनीष से आगे, लेकिन 20,000 के डेटर हमारे फिर खत्म हो जाएगा। मनीष हमें 20,000 दे रहा है, मनीष हमारा डेटर था, हमने लेने भी कितने थे, मनीष से लेने भी 20 है, तो 20 खत्म हो गए उसके, तो हमारा डेटर नहीं रहा, 20,000 कैश में आ गए। अब टोटल निकालते हैं, 20 आने के बाद ये हमारा टोटल हो गया
1,36,500, ये आ गया हमारे पास 32,500, ये आ गया हमारा 0 कट गया 20 से 20 करो, ये लेटर तो हमारे खत्म ही हो गए एक तरह से। रहेगी 3 चीजें, कैश, स्टॉक, डेटर 0 हो गया, फर्नीचर आ गया 10,000, इधर आ गया नो इम्पैक्ट 1,89,000। टोटल देखते हैं कितना बचा हमारे पास। 1 मिनट रुकेगा, हमारे पास 20,000 आगे, ठीक है बेटा वही आ रहा है हमारे पास जो हम चाहते हैं। 1,36 और 500, 1,37 और 32, 1,37 और 32 प्लस 10,000, ठीक है वही वाला 1,79,000। अब ट्रांजेक्शन नंबर है जी, रेंट पेड ₹1,000। रेंट अगर देंगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा, साथ में आपका खर्चा है इसलिए आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। रेंट देना आपका खर्चा होता है तो कैश कम होता है, साथ में कैपिटल कम होती है। 1,35,500, ये आएगा 32,500। स्टॉक डेटर्स आपके 0 है, ये आ गया 10,000 इक्वल टू 1,70,000। लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुंच चुके हैं, वो है एच, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे तो कैश कम होगा, पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि तो ड्राइंग है। तो आप 10,000 कैश कम कीजिए, 3,000 चलिए, 3,000 कैश कम हो गया, 3,000 हमारी कैपिटल कम होगी, ठीक है। इसके बाद जो बैलेंस आएंगे वो आपको मैच कर लेने हैं, आपका सम